उत्तर प्रदेश के जौनपुर गांव की पहचान उसकी हरियाली, मिट्टी की खुशबू और मेहनती लोगों से थी। हर सुबह मंदिर की घंटियों, पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की रौनक पूरे गांव को जीवंत बना देती थी। गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर कभी रघुवीर के मशहूर समोसे लिखा रहता था। रघुवीर अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी बरसों पुरानी दुकान की जिम्मेदारी अब उनके बेटे मोहन के कंधों पर थी। शुरू में लोग उसी पुराने स्वाद की याद में दूर दूर से आते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदल गया। गांव के लोगों की पसंद भी बदलने लगी। तभी वहां मदन काका आए। आइए भैया, गर्मा गर्म कुरकुरे समोसे तैयार हैं। पिताजी वाला वही पुराना स्वाद मिलेगा। एक बार खाकर देखिए, आज भी आपको पहले जैसी खुशी और संतोष जरूर मिलेगा। अच्छा बेटा, 2 समोसे दे दो। काफी दिनों बाद तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पहले जैसा स्वाद मिलेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे पिताजी के समोसे बहुत पसंद थे। मोहन मुस्कुराते हुए गरम समोसे परोस देता है। रामू काका आराम से पहला निवाला खाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसी खुशी दिखाई नहीं देती। मोहन ये बात तुरंत समझ जाता है। काका, लगता है आज आपको समोसे पहले जैसे अच्छे नहीं लगे। सच सच बताइए, आखिर स्वाद में क्या कमी रह गई है? मैं आपकी राय जरूर सुनना चाहता हूँ। बेटा, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब लोग हर दिन एक जैसा स्वाद नहीं खाना चाहते। अगर दुकान में कुछ नया जोड़ोगे, तभी फिर से भीड़ लौटेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है काका। मैं आज तक केवल पिताजी की परंपरा निभाने में लगा रहा। अब समय के साथ कुछ नया सीखना और ग्राहकों की पसंद समझना पड़ेगा। रामू काका की सलाह मोहन के दिल में उतर जाती है। उसी शाम वह बाजार जाकर नए व्यंजनों की जानकारी लेने का फैसला करता है, ताकि अपनी दुकान को फिर से मशहूर बना सके। मैं कल शहर जाऊंगा, नई रेसिपी सीखूंगा और ऐसा स्वाद लेकर लौटूंगा कि पूरे गांव के लोग फिर से मेरी दुकान पर आने लगेंगे। यही पिताजी के सपने का सम्मान होगा। मोहन जैसे ही नई रेसिपी सीखने की बात कहता है, तभी थोड़ी दूर खड़ा गांव का दबंग साहूकार कालू फकीरा सब कुछ सुन लेता है। उसके साथ उसके दोनों गुर्गे जग्गा और मुन्ना भी खड़े होते हैं। तीनों गुस्से से धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ते हैं। अबे ओ मोहन, कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? पहले मेरा पूरा हिसाब चुकता कर, फिर जहां मन करे वहां घूम लेना। कई महीने हो गए, लेकिन मेरे पैसे आज तक वापस नहीं आए। कालू भैया, मैं आपकी रकम भूल नहीं गया हूँ। बस दुकान बिल्कुल नहीं चल रही थी। एक मौका और दे दीजिए। शहर से कुछ नया सीख कर लौटूंगा, फिर सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। हर बार यही घिसा पिटा बहाना सुनाता है। कभी दुकान नहीं चल रही, कभी ग्राहक नहीं आ रहे। इधर ब्याज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है और उधर तू नए नए सपने देख रहा है। नहीं जग्गा भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, मैं मेहनत करके सबका पैसा लौटा दूंगा। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। मजबूरी का गीत तो हमने सैकड़ों लोगों से सुना है। अब हमें सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं। अगर आज भी खाली हाथ भेज दिया, तो उस्ताद का गुस्सा कोई नहीं रोक पाएगा। सुन मोहन, आज आखिरी बार समझा रहा हूं। या तो अब भी कुछ पैसे निकाल, नहीं तो कल से ब्याज दोगुना होगा। फिर रोते हुए भी आएगा, तब भी कोई रहम नहीं मिलेगा। उस्ताद, एक इशारा कर दीजिए, दुकान का सारा सामान उठाकर ले चलते हैं। 2 दिन में खुद दौड़ता हुआ पैसे लेकर हमारे पास आ जाएगा। भैया, ऐसा मत कीजिए। यही दुकान मेरे परिवार का सहारा है। मैं हाथ जोड़कर वादा करता हूँ, इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ठीक है, आज तेरी हालत देखकर जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगली बार मैं पैसे लेने आऊंगा, बहाने सुनने नहीं। अगर रकम तैयार नहीं मिली, तो अंजाम भी तैयार रखना। कालू फकीरा गुस्से से पागल होकर वहां से चला गया। मोहन बेटा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं कालू फकीरा की सारी बातें सुन रहा था। मुझे पता है, जब एक गरीब की दुकान नहीं चलती है तो घर चलना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ चाचा, पर कर भी तो क्या कर सकता हूँ। कितना भी अच्छा समोसे क्यों ना बना लूं, पर सब लोग कहते हैं अब वो स्वाद नहीं है जो तुम्हारे पिताजी के हाथों से मिलता था। बेटा,
परेशान होने की कोई बात नहीं है। मेरे पास मेरे दादाजी की एक पुरानी शाही किताब है। उसको पढ़कर जिसने उस रास्ते पर चला है उसे सफलता जरूर मिली है। आज उस शाही किताब की बारी तुम्हारी है। ये कैसी किताब है? तब तो मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। शायद समोसे बनाने में मैं ही कोई भूल कर रहा हूँ। चाचा उसे लेकर अपने घर गए। मोहन बहुत खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि आज उसकी किस्मत चमकने वाली थी। काका ने पास में रखे एक बक्से से वो पुरानी किताब निकाला। मोहन बेटा, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत इसमें लिखी रेसिपियां नहीं, बल्कि हर व्यंजन के पीछे छिपी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी की सीख है। इसे हमेशा याद रखना। काका, मैं आज तक केवल समोसे बनाना जानता था। क्या सचमुच इस किताब की मदद से मैं अलग अलग व्यंजन बनाकर अपनी दुकान को फिर से मशहूर बना सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, इसमें समोसे, कचौड़ी, जलेबी, मिठाइयाँ, सब्जियां और कई शाही पकवानों की विधियां लिखी हैं। अगर मन लगाकर सीखोगे तो लोग खुद तुम्हारी तारीफ करेंगे। काका, अगर मैं यह सब सीख गया तो सबसे पहले आपकी बनाई हुई उम्मीद को सच साबित करूंगा। फिर कालू फकीरा का पूरा कर्ज भी चुका दूंगा। याद रखना बेटा, ग्राहक सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वे तुम्हारा व्यवहार, मुस्कान, साफ सफाई और ईमानदारी भी देखते हैं। यही बातें दुकान को हमेशा चलाती हैं। अब मुझे समझ में आ गया काका। मैं सिर्फ खाना नहीं बेचूंगा, बल्कि हर ग्राहक को ऐसा अनुभव दूंगा कि वह बार बार मेरी दुकान पर लौट कर आए। और एक बात हमेशा याद रखना, इस किताब के किसी भी पन्ने का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। यह हमारे परिवार की सबसे कीमती धरोहर है। मैं वचन देता हूँ काका, इस किताब की इज्जत अपने पिता की निशानी की तरह करूंगा। इसकी हर सीख को मेहनत से अपनाऊंगा और कभी इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल चुकी थी। मोहन रामू काका की दी हुई शाही किताब पढ़कर पूरी रात नई रेसिपी तैयार कर चुका था। आज उसने पहली बार गांव के बाहर मुख्य सड़क किनारे अपना ठेला लगाया। कड़ाही में तेल गरम हो रहा था और जैसे ही पहले समोसे तले गए, उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। राह चलते लोग खुद ब खुद ठेले की ओर खिंचे चले आने लगे। आइए आइए, गर्मा गर्म शाही समोसे तैयार हैं। बाहर से कुरकुरे, अंदर मसालेदार भरावन, साथ में 3 तरह की चटनियाँ, हरी धनिया, मीठी इमली और तीखी लहसुन। एक बार खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। अरे बेगम, जरा इधर देखो। इतनी दूर से समोसों की खुशबू आ रही है कि लगता है पेट ने पहले ही खाने का फैसला कर लिया है। अल्लाह कसम, खुशबू तो कमाल की है, लेकिन पहले पूछ लो, कहीं दाम सुनकर तुम्हारी जेब ही हल्की ना हो जाए। मोहन हंसते हुए बोला। चिंता मत कीजिए चाचा, एक समोसा 20 रुपए, 3 समोसे 55 रुपए, चटनी जितनी चाहे बिल्कुल मुफ्त। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे वापस। वाह बेटा, इतनी ईमानदारी आजकल कम देखने को मिलती है। चलो बेगम, पहले 4 समोसे मंगाते हैं। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो पैक भी कराएंगे। अम्मी, मुझे अभी समोसा चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी दिलवाइए ना, खुशबू से मेरा पेट और जोर जोर से बोल रहा है। जरा सब्र करो बेटे, पहले गरम समोसे प्लेट में आने दो। जीभ जल गई तो फिर रोते हुए मुझे ही पकड़ोगी। अरे भाई, नया ठेला लगाकर खुद को बड़ा हलवाई समझ रहा है। 2 दिन में फिर यही समोसे बचते नजर आएंगे। सही कहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हर नया दुकानदार करता है। देखते हैं स्वाद भी बातों जैसा है या सिर्फ हवा में उड़ रहा है। भाइयों, मजाक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले समोसा छककर फैसला कीजिए। अगर पसंद ना आए तो आपकी बात मान लूंगा। बेटा, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। पहले इंसान की कोशिश की इज्जत करना सीखो, फिर उसकी चीज का फैसला करना। बिल्कुल सही कहा बेगम। मेहनत करने वाले का हौसला बढ़ाना चाहिए, तोड़ना नहीं। कौन जानता है यही लड़का कल पूरे इलाके में मशहूर हो जाए। भैया माफ करना, हमने बिना छके ही मजाक बना दिया। पहले 2 समोसे खिलाओ,
फिर ईमानदारी से अपनी राय देंगे। और अगर सच में स्वाद बढ़िया निकला तो हम अपने सारे दोस्तों को भी यहीं लेकर आएंगे। आखिर अच्छा खाना सबको पसंद होता है। बेटा, समोसे की खुशबू ने तो हमें पुराने दिन याद दिला दिए। पहले गांव के मेले में ऐसा ही स्वाद मिलता था। एक एक प्लेट हमें भी देना। लीजिए दादाजी, आपके लिए गर्मा गर्म समोसे, ऊपर से खास मसाला और साथ में तीनों चटनियाँ। पहले हरी चटनी चखिए, फिर मीठी इमली का स्वाद लीजिए। देखा रहीम, बच्ची झूठ नहीं बोलती। सच में समोसा बहुत स्वादिष्ट है। बेटा, हमारे लिए 6 समोसे और पैक कर दो। भैया, हम मान गए। हमने जितनी बातें बनाई थी, स्वाद उससे कहीं ज्यादा अच्छा निकला। अब से जब भी समोसा खाएंगे, तुम्हारे ठेले पर ही आएंगे। बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत रंग लाए। स्वाद, व्यवहार और साफ सफाई तीनों में तुमने दिल जीत लिया। ऐसे ही मेहनत करते रहना। मोहन का सारा समोसे खत्म हो गया। ग्राहक समोसे खाकर और लेकर भी घर चले गए। उस रात मोहन की आंखों में खुशी, चेहरे पर संतोष और दिल में अपने गुरु के लिए अपार सम्मान था। दिन भर की शानदार कमाई के बाद वह सीधे मोहन काका के घर पहुंचा। काका घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। काका, आज मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। आपकी दी हुई शाही किताब ने मेरी सोच बदल दी। पहली बार मेहनत का इतना अच्छा फल मिला। बेटा मोहन, किताब में कोई जादू नहीं था। असली ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत में थी। किताब ने बस तुम्हें सही दिशा दिखाई। लेकिन काका, पहले लोग मेरे समोसे पसंद नहीं करते थे। आज हर ग्राहक तारीफ करता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा यह बदलाव कैसे हुआ। बदलाव स्वाद में कम, तुम्हारे इरादों में ज्यादा आया है। जब इंसान पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता है, लोग खुद उसकी पहचान बनाते हैं। काका, ये कुछ पैसे रख लीजिए। आपकी वजह से ही आज मेरी कमाई हुई है। इस सफलता में आपका भी बराबर का हिस्सा बनता है। नहीं बेटा, मेहनत की कमाई सबसे पहले अपने जरूरी कामों में लगाओ। दूसरों का हक समय पर चुकाना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। आप सही कहते हैं काका। सबसे पहले मैं कालू फकीरा का पूरा कर्ज चुका दूंगा। अब किसी के सामने झुककर जीना नहीं चाहता। यही समझदारी है बेटा। कर्ज इंसान की जेब से पहले उसका आत्मसम्मान कमजोर करता है। समय पर चुकाया गया कर्ज सबसे बड़ी राहत देता है। काका, आज पहली बार मुझे लगा कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। बस धैर्य रखना पड़ता है और सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए। बिल्कुल बेटा, जल्दी अमीर बनने का लालच अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। धीरे मिली सफलता सबसे मजबूत और टिकाऊ होती है। अब मैं रोज पहले से बेहतर समोसे बनाऊंगा। हर ग्राहक को अपना परिवार समझकर खिलाऊंगा ताकि भरोसा हमेशा बना रहे। याद रखना बेटा, ग्राहक सिर्फ स्वाद नहीं खरीदता, वह सम्मान, साफ सफाई और ईमानदारी भी देखता है। यही बातें दुकान को वर्षों तक चलाती हैं। काका, मैं वादा करता हूं कि कभी घमंड नहीं करूंगा। चाहे जितनी कमाई हो जाए, मेहनत और सादगी कभी नहीं छोड़ूंगा। बस यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाएगी बेटा। फलदार पेड़ हमेशा झुकता है। जो इंसान विनम्र रहता है, वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। धन्यवाद काका। आपकी हर सीख मैं जीवन भर याद रखूंगा। कल सुबह सबसे पहले कर्ज चुकाकर नई शुरुआत करूंगा और आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रखूंगा। मोहन पैसे लेकर घर चला गया। रात का समय था। दिन भर की मेहनत के बाद मोहन खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी राधा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। मोहन ने उसे मोहन काका की शाही किताब, ग्राहकों की भीड़ और अपनी पहली बड़ी कमाई के बारे में सब कुछ बताया। मोहन, आज तुम्हारे चेहरे की मुस्कान महीनों बाद दिखाई दे रही है। भगवान की कसम, तुम्हें इतना खुश देखकर मेरा दिल भी खुशी से भर गया। अब जल्दी बताओ, आखिर क्या हुआ? राधा, आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मोहन काका की दी हुई शाही किताब ने मुझे समोसे बनाने का ऐसा तरीका सिखाया कि सारे समोसे बिक गए। मैंने हमेशा कहा था कि भगवान जी मेहनती लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते।
देखो आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई और हमारे घर में खुशियां लौट आई। आज पहली बार मुझे लगा कि गरीबी हमारी किस्मत नहीं, सिर्फ एक मुश्किल दौर है। अगर मेहनत सच्ची हो तो इंसान सब कुछ बदल सकता है। सुनो, अब इस कमाई को सोच समझकर खर्च करना। सबसे पहले कर्ज चुकाना, फिर घर की जरूरतें पूरी करना, यही समझदारी होगी। हाँ राधा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब तक जग्गा फकीरा का कर्ज नहीं उतर जाता तब तक मुझे इस कमाई की खुशी अधूरी लगेगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य मोड़ पर पहुंच गया। गरम समोसों की खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी। अरे भाई जल्दी दो, कल जो समोसे खिलाए थे उनका स्वाद अभी तक जुबान पर है। आज तो पूरे परिवार के लिए पैक कर दो। भाई साहब, मेरे लिए 15 समोसे बना दीजिए। शहर से मेहमान आए हैं, मैं चाहता हूँ वे भी आपके समोसों का स्वाद चखें। इतनी लंबी लाइन मैंने इस ठेले पर पहले कभी नहीं देखी। लगता है सच में तुम्हारे समोसों में कोई खास बात है। सबको समोसे मिलेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखिए। मैं किसी ग्राहक को ठंडा या खराब समोसा कभी नहीं दूंगा। बेटा, तुम्हारे समोसों में सिर्फ मसाले का स्वाद नहीं, मेहनत और ईमानदारी का स्वाद भी महसूस होता है। यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। मोहन ने सबको गर्मा गर्म समोसे खिलाए। देखते ही देखते शाम हो गई। आखिरी समोसा भी बिक गया। मोहन ने भगवान को याद किया और पूरी कमाई लेकर जग्गा फकीरा के घर चल पड़ा। अरे मोहन, आज बड़ी खुशी खुशी मेरे घर आया है। क्या बात है, कहीं फिर उधार लेने तो नहीं आया? नहीं जग्गा भैया, आज मैं उधार लेने नहीं, आपका पूरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये लीजिए आपकी एक एक पाई। वाह मोहन, अचानक इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर लिया? कहीं अपनी पत्नी राधा के गहने बेचकर तो ये रकम नहीं जुटाई? जग्गा भैया, गरीब जरूर हूँ लेकिन अपनी इज्जत कभी नहीं बेचूंगा। ये पैसे सिर्फ मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। कल तक जो आदमी एक एक रुपये के लिए परेशान था, आज पूरा कर्ज चुका रहा है। सच बताओ, आखिर राज क्या है? राज कोई जादू नहीं है, बस सही सीख, अच्छा तरीका और मेहनत। इंसान बदल जाए तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। आज तेरी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। लगता है तू सचमुच बदल गया है मोहन। मैंने बहुत लोगों को उधार दिया, लेकिन खुशी से कर्ज लौटाने वाले बहुत कम देखे। आज तूने मेरा दिल जीत लिया। आपकी दुआ और भगवान की कृपा रही तो एक दिन मेरा छोटा सा ठेला भी पूरे जिले में मशहूर होगा। दोस्तों, अगर ये हम सब की यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।